अरे वाह! होली की गुजिया बन गई। आपने इसकी रेसिपी नहीं बनाई? मेरे दोस्तों की जो मम्मियाँ थीं वो रेसिपी माँग रही थी बिकॉज़ उनको आपके हाथ की गुजिया बहुत पसंद है। इस बार आप उनके लिए पैक भी कर देना और चलो एक रेसिपी वीडियो भी शूट करते हैं। कौन सी बड़ी बात है, चलो मावा मेरा बन ही गया है। मुझे भूनना था। ये मावा मेरा रेडी हो चुका है। 2 लीटर दूध में आधा किलो मावा बन जाता है। मावा को हमें अच्छे से भूनना है क्योंकि ये स्टफिंग है गुजिया की। तो अगर आप अच्छे से नहीं भूनेंगे तो फंगस लगने का डर रहता है। अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना, ऐसे गोल्डन हो जाएगा, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। मैंने इसमें चिरौंजी डाली है, किशमिश डाली है, नारियल मैंने नहीं डाला है, नारियल ऑप्शनल है, आपको डालना है। आप कच्चा जो खोपरा होता है उसे कद्दूकस करके डाल दीजिए। यहाँ इलायची मैंने कूट ली थी, इलायची मैंने इसमें डाल ली है। कई जगह पे बूरा नहीं मिलता है तो लोग क्या डालें, तो उसमें वो शक्कर पीस के डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने शक्कर ही पीस के डाली है। जिनको चीनी अवॉइड करनी है वो ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके, जैसे खजूर है, अंजीर है, इनको चॉप करके मीठे की जगह डाल सकते हैं। ये लीजिए, अब इसको प्रॉपरली मिक्स कर देना है। एक भी गांठें जो हैं वो नहीं रखनी है। मीठा जो मावे का है वो ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि जो आउटर लेयर पूड़ी जो होती है इसकी कवरिंग वो फीकी होती है, तो जब आप बाइट लें तो मिठास जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको आए। इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। एक भी मावे की बॉल्स इसके अंदर नहीं रहने चाहिए, एक भी ड्राई फ्रूट्स एक ही जगह इकट्ठे ना रहें। मिक्स प्रॉपर करें। एक ध्यान रखिए, गरम मावे में कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डालें। अब आटा तैयार कर लेते हैं। ये आधा किलो मैदा मैंने ले ली है। जिसे मैदा की नहीं खानी है वो आटे की भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। टेस्ट एक ही जैसा होता है। आधा किलो मैदा में अब मुझे इसमें डालना था मोइन। मोइन मैं प्योर घी का डाल रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्योर घी मेल्ट कर लिया, ठंडा था, इसे मैंने मैदा में डाला। इतना ऑयल डालना है जिससे कि जो मैदा है जब आप मुट्ठी बनाएं तो वो बॉल जैसी बन जाए। यहाँ पर मैदा के में ऑयल डालने के बाद में मैंने इसमें डाला 1 से 1.5 चम्मच दही। दही डालने का रीज़न ये है, जो गुजिया जब आप सेकेंगे तो ऊपर से दानेदार जो लुक आता है ना वो बहुत सुंदर लगता है, और दही ही उसका कारण है जिसकी वजह से वो लुक आता है। चलिए अब इसे अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अपना डो रेडी करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना, दही, ऑयल, और ये देखिए इस तरीके से बॉल बन जाता है। तो ये मोइन सही है, इसकी पहचान है कि ये मोइन यहाँ पे सही से पड़ गया है। अब इसे गूंद लेते हैं पानी से। पानी डालेंगे, वार्म वाटर नहीं चाहिए, नॉर्मल वाटर रखिए और इसको हल्के हल्के हाथों से मसलते हुए गूंदते जाइए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए, ना ढीला ना ज़्यादा टाइट, एकदम नॉर्मल। आराम से इसके बॉल बन जाएं, स्टिकी भी ना हो और हार्ड भी ना हो। इसको थोड़ा सा और मस लेंगे और उसके बाद में इसको रेस्टिंग पोजीशन पे 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से इसमें जो डो है हमारा रेडी हो जाए। और बाद में इसे हम एक मसलिन क्लॉथ गीला करके इस आटे को जो हमने रेडी किया है उसे ढक देंगे। अब ये क्लॉथ क्यों ढक रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जो डो है वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी अगर ड्राई होने लग जाएगा तो जो गुजिया की आउटर लेयरिंग है वो क्रैक होएगी और मावा निकल के उसमें से बाहर आएगा। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। गुजिया बनाने से पहले हमें चाहिए क्या क्या। डो हमारा रेडी हो गया है। हमें गुजिया मोल्ड्स चाहिए, जिनके पास मोल्ड नहीं है वो सिंपल फोल्ड करके और हाथ से उसे गूंथ सकते हैं। ये मैंने दूध और मैदा का एक सॉल्यूशन बनाया था, जिसे हम लेई, ध्यान है पुराने ज़माने में जब हमारे पास ग्लू और गम नहीं होता था तो हम लेई से किताबें चिपकाते थे। ये सीलिंग का काम करेगा गुजिया का, जिससे आपका मावा जो है वो निकल के नहीं आएगा। थोड़ा सा सूखा मैदा भी ले लिया है जो मोल्ड है उसकी आउटर लेयरिंग में लगाने के लिए। मावा मेरा रेडी था, मावा मैंने अपने पास रखा हुआ है। ये देखिए मावा भी रेडी है। अब गुजिया जब बन जाएंगी, सीलिंग हो जाएगी, उसके बाद उसे इस तरीके से रखना है कि उसमें हवा ना लगे। तो मैंने एक बेडशीट बिछाई थी, उसके ऊपर एक प्लेट रखी। प्लेट में रखने के बाद मैं गुजिया को डबल शीट से कवर कर दूंगी इस तरीके से। तो आपको भी यही प्रोसेस करना है, जिससे हवा नहीं लगे और गुजिया जो है वो ड्राई नहीं हो, क्रैक नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसमें से मावा निकल जाएगा। चलिए
अब बनाते हैं हम गुजिया। थोड़ा सा डो लेंगे, आटे को वैसे ही कवर करके रखना है, कपड़ा उस पे से नहीं हटाना है। जितना आपको डो चाहिए उतना डो लीजिए, उसको अच्छे से मसलना है जिससे कि जब आप पूड़ी रोल करें तो उसमें कोई भी क्रैक नहीं आए। देखिए कितने हल्के हाथों से इसको करना है। अब जितनी मोटी लोई आपको चाहिए वैसी आप, जितनी मोटी पूड़ी चाहिए वैसी आप लोई तोड़ लीजिए। हमारे यहाँ पतली पूड़ी खाते हैं गुजिया की, तो मैंने छोटी पूड़ी लोई तोड़ी है। इस तरीके से आप बॉल बना लीजिए और फिर अब हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट होएगा। एक बार में 10 से 15 या 20 गुजिया फिल कीजिए और सेकिए। ज़्यादा एक साथ लॉट जब बना लेते हैं तो वो ड्राई होने लग जाती हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से मसल के अब मैं रोल कर रही हूँ। रोल करते वक्त पूड़ी के बीच में कोई भी फोल्ड नहीं आए, क्रैक नहीं आए, बिकॉज़ वो बाद में फिर जब हम सेकेंगे तो वो फट जाती है उस जगह से। इस तरीके से हमें देखिए कितने ईजिली पूड़ी बिल रही है और कोई आटा नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके से अब सूखा आटा मैंने यहाँ पे मोल्ड पे लगा दिया। इससे क्या होगा, जो गुजिया की पूड़ी है वो मोल्ड में स्टिक नहीं करेगी। तो इस तरीके से अपसाइड डाउन हमें डालना है। और अब हम इसमें एक चीज़, जब पूड़ी हम इसमें रखेंगे तो ध्यान रखिए कि ये जो हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो आउटर उसमें जहाँ पे बॉर्डर लाइन है वहाँ लगा देंगे। ये सीलिंग का काम करेगा। मावा आपका 100% गारंटी है कि निकल के बाहर नहीं आएगा, गुजिया आपकी नहीं फटेगी। अब ओवर फिलिंग ना कीजिए, इतनी ही फिलिंग करिए जितना पूड़ी के अंदर जगह हो। बिकॉज़ मावा क्या होता है, जब गर्म होगा सिकेगा तो वो फूलता है, और फूलता है तो पूड़ी फट जाती है और निकल के ऑयल में आ जाएगी, ऑयल आपका ख़राब हो जाएगा। तो मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए थी अपने मोल्ड के अकॉर्डिंग, अपनी पूड़ी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ रख ली है। अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि जो ये पीछे किनारी आ रही है कट, इस पे पूड़ी ना आए, क्योंकि अगर इसके ऊपर पूड़ी आएगी फ़ोल्ड करते टाइम तो वो वहाँ से कट जाएगी और आपकी गुजिया ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। एक्स्ट्रा डो हमें निकाल देना है। देखिए कितने आराम से निकल गया। ओपन कीजिए इसे प्रेस करने के बाद में, और देखिए ये इजीली ओपन होएगी क्योंकि हमने पहले ही ड्राई आटा मोल्ड पे लगा दिया था। तैयार हो गई। चलिए बनाएं गुजिया। ऐसे ही 15-20 मैंने स्टफ़ कर ली है। यहाँ घी जो है मेरा गरम हो गया है। घी को एक बार गरम करने के बाद गैस सिम कर दीजिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बस अब क्या है, अब देर नहीं करते हैं, चलिए इन्हें ले जाते हैं घी की तरफ और सेकते हैं, बनाते हैं होली के लिए यमी यमी गुजिया फॉर बच्चे और बूढ़े सबके लिए। चलिए, तो यहाँ पर ऑयल गरम है, गैस सिम कर देती हूँ। गैस मैंने सिम कर दी। अब मैं गुजिया डालूँगी इसके अंदर। देखिए टेस्टिंग करने का तरीका, एक छोटी सी मैदा मैंने डाला और मेरा ऑयल रेडी है। देखिए इस तरीके से मैंने इसके अंदर गुजिया डाल दी है। गैस सिम रहनी है और गुजिया हम फ्राई करेंगे। जब हम डाल रहे हैं उसी टाइम तुरंत ही इनको ना पलटें, थोड़ी देर एक साइड सिकने दीजिए और उसके बाद में इनको आप पलटेंगे। अभी इनको सिकने दीजिए। इस तरीके से सिक गई है। अब हमें इन्हें पलटना है। पलटते वक्त ध्यान रखिए कि आप दूसरी साइड की जो लेयर है गुजिया है उसको डैमेज ना करें, बिकॉज़ पूड़ी अभी ऊपर की सबकी जगह कच्ची है, तो वो कच्चा, अगर कच्ची है तो थोड़ा भी स्पैचुला टच हुआ और आपकी पूड़ी क्रैक हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे सबको अपसाइड डाउन कर दीजिए और हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का गोल्ड कलर आने लग जाएगा, बॉल्स दिखने लग जाएंगे, तो इसका मतलब है आपकी गुजिया रेडी हो रही है। ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना, दही डालने से जो गुजिया है उसके ऊपर हल्के हल्के दानेदार लुक आता है, वो दही का ही है। तो दही ज़रूर डालिए, कोई खट्टापन नहीं आता। हाँ, जो दही यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। देखिए ऐसे गुजिया हम आप पलटते रहेंगे जिससे कि इवन कलर दोनों साइड आए। और लीजिए आपकी होली की स्पेशल गुजिया
तैयार है। enjoy दिस होली यमी टमी गुजिया। गुजिया और भी तरीके से बनती है, स्टफ्ड ड्राई फ्रूट्स के साथ भी।